प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। धार जिले के भैसोला गांव में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और चैतन्य कश्यप भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों की भीड़ से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब इस तरह का दौरा होता है, खाली हाथ प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचते हैं, अपने हाथों में लेकर पहुंचते हैं सौगातों के पिटारे। और वही सौगातों का पिटारा आज भी नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं जनता के लिए। और जनता की ये जो भीड़ नजर आ रही है, लोगों की जो भीड़ नजर आ रही है, इसकी दो वजह है। पहली वजह प्रधानमंत्री का जन्मदिन, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा और बहुत उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों की ये भीड़ है। और दूसरी वजह है उन्हें धन्यवाद देना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रांतिकारी सोच रही है और जिन नवाचार लोगों के हित में किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसको लेकर लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और इसलिए महिलाओं के लिए काम कर रही है और उसी कड़ी में आज स्वस्थ ये दौरा परिवार इस अभियान बहुत खास है। इस अभियान को देश भर के लिए शुरू किया जाएगा, क्योंकि आज ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य शिविरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे और आज प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। हर कोई बधाई दे रहा है। और एक तरीके से इसको रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि जब इस दौरे पर पहुंच रहे हैं और जो सौगात दे रहे हैं, धार जिले के भैसोला गांव में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। और फिलहाल नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए महिलाओं से जो अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं उन्हें देखते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अलग अलग वीडियो साझा किए जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग स्टॉल्स को देखते हुए, बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए, ये तस्वीरें जो कि अपने आप में वाकई में बहुत खास है। और जो बालिकाएं वहां पर मौजूद है उनसे बात की जा रही है। हालांकि दिन आज का वाकई में बहुत खास है। 17 सितंबर 1950 जब गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में एक सामान्य घर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। और कई बदलाव जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए। आरएसएस में काम करते करते मोदी जी ने राजनीति की ओर रुख किया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए।
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी गई है। क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। प्रिय प्रदेशवासियों, सादर नमस्कार। आज 17 सितंबर को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत माता के लाडले सपूत, जिन्होंने भारत के गौरव को पूरे विश्व में प्रकाशमान किया है, जिनका मूल मंत्र नर सेवा नारायण सेवा है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने 11 वर्षों से प्रधान सेवक रहते हुए स्वच्छता, समरसता और सुशासन के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत न केवल सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है, परंतु उसने अपने आंतरिक हितों की रक्षा भी मजबूती से की है। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक उनके जन्मदिन को सेवा के अनेक माध्यम से मना रहे हैं। राजस्थान सरकार में भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से प्रदेश भर में सेवा पर्व पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस पखवाड़े के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान राजस्थान सरकार इन शिविरों के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंच रही है, ताकि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहरी सेवा शिविर के माध्यम से हम शहरों को केवल स्वच्छ नहीं बल्कि सुंदर, सुगम, सुरक्षित भी बनाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान सरकार व्यापक सफाई अभियान से लेकर के सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यकरण तक हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। जन्म, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और भवन स्वीकृति जैसे आपके अनेक काम अब इन शिविरों में हो सकेंगे। सरकार की स्वनिधि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं सीधे आप तक पहुंचेंगी। इस तरह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खेती किसानी करने वाले हमारे भाई बहनों और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन शिविरों में रजिस्ट्री पट्टे, गिरदावरी, जाति प्रमाण पत्र जैसे काम सरलता से हो सकें। जिन भाई बहनों को अभी तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाई या वे इनका लाभ नहीं उठा पाए, उन्हें इन शिविरों में जोड़ा जाएगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे सेवा के इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लें, जनमानस को भी प्रेरित करें। मैं कहना चाहता हूं कि सेवा पर्व पखवाड़ा केवल परियोजना को लाभ लेने का अवसर ही नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव है। आपकी सक्रिय भागीदारी से यह अभियान और प्रभावी होगा। हमारी सरकार का ध्येय है कि कोई भी नागरिक वंचित ना रहे, हर घर तक विकास और विश्वास पहुंचे। आइए इस सेवा पर्व को हम सब मिलकर लोक सेवा, सहयोग और सद्भाव का एक महापर्व बनाएं। आप सभी इस सेवा पखवाड़े का लाभ उठाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना किस तरह से जन्मदिन की बधाई दी गई। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोगों की भीड़, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कई सारी सौगात लेकर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में
देश की कमान संभालने के बाद से आज तक एक नहीं बल्कि कई सारे बड़े फैसले किए और यही वजह है कि लोगों का दिन पर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विश्वास बढ़ता हुआ और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है।